दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि आखिर आप लोग और एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितना रंग दिखाई देता है। तो इन धनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग जो कि दिखाई देता है। तो इन धनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यह त्वचा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्रण धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रण धातु है, तो कौन सी एक मिश्रण धातु है। आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है। इसका राइट आंसर जो कि क्या होगा, तो यह आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का बताना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो कि 78% जो कि नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल के मात्रा में जो कि वायुमंडल में जो कि पाया जाता है 78% नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना वायुमंडल में पाया जाता है, तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन जो कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो 21%, जो कि 21% आप लोग का याद होना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना जो कि मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है। तो लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है, तो लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो बढ़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो बढ़ता है। लोहा पर जंग लगना यह कैसा परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऊष्मीय की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। तो ऊष्मीय की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है, तो यह जो कि चांदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वाई क्या है। तो वाई क्या है, तो यह वाई क्या है, तो एक यौगिक है। वाई क्या है, एक यौगिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगता है यह क्या है। तो लोहे में जंग लगना, जो कि लोहे में जंग लगना यह क्या है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि दूध से दही, क्या दूध से दही बनना यह कैसा परिवर्तन होता है, दूध की रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सा हो गया। लोहा पर जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक ऐसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना एक ऐसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सब जो कि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चारों आप लोग का याद होना चाहिए कि लकड़ी का जलना, और आप लोग का एक भी याद होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना, क्या
तो मोमबत्ती का जलना ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह चारों आप लोग का पांचों याद होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहा पर जगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह पाँचों आप लोग का याद होना चाहिए। यह सभी पाँचों जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आखिर आप लोग का भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दे रहे हैं कि बर्फ का पिघलना, क्या बर्फ का जो कि पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। नमक का जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि नमक जो कि आप लोग का चीनी आप लोग का याद करिएगा, चीनी में जल घुलना, यह जो कि यह भौतिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो विद्युत का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, टंगस्टन का जो कि बना होता है। टंगस्टन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें, ये जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ये जो कि जास्ता भी सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो राजस्थान में सबसे जो कि अधिक होता है। जास्ता और टंगस्टन सबसे अधिक राजस्थान में जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि बॉल में कौन सा गैस को भरा जाता है, तो बॉल में कौन सा गैस को जो कि भरा जाता है, तो यह जो कि आर्गन गैस को भरा जाता है। आर्गन गैस को जो कि भरा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। कैलोरी की मात्रक इकाई क्या है, तो कैलोरी की मात्रक इकाई क्या है, तो यह ऊष्मीय है, उष्मा है। तो कैलोरी की मापना इकाई क्या है, तो कैलोरी की मापने की इकाई क्या है, तो यह उष्मा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संतरा में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। तो संतरा में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो विटामिन सी संतरा में सबसे अधिक जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और गाजरा में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है, तो गाजरा में सबसे अधिक जो कि विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गाजरा में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आंवला में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सूरज के प्रकाश, जो कि क्या होता है, सूरज के प्रकाश से सबसे अधिक जो कि विटामिन होता है। ये भी आप लोग का विटामिन डी प्राप्त होता है। सूरज के प्रकाश से जो कि सबसे अधिक जो कि क्या होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी यह हड्डियों के लिए जो कि बहुत लाभदायक होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी जो कि कहते हैं। यही पूछेगा कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार का जो कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो यह श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह बिहार का जो कि प्रथम जो कि का मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है। और यही पूछेगा कि बिहार का जो कि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है। ये भी आप लोग का बताइएगा कि यह कौन है, तो यह अनुराग नारायण सिंह है। अनुराग नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो यह जो कि किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का जो कि गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह आप लोग का 22 मार्च
1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भी पूछेगा कि बिहार में बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। यही पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। तो बिहार में राज्यसभा के कितना सीट है, तो 16 है। ये पूछेगा कि बिहार में जो कि आप लोग का विधानसभा का सीट कितना है, तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है, 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट जो कि कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट जो कि कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि बिहार में ये सब जो कि है, बिहार में कितने ज़िले होते हैं, तो 38 ज़िले होते हैं। बिहार में कितने ज़िले होते हैं, तो 38 ज़िला होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में जो कि 38 ज़िला होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 है। यही बात करें कि बिहार में विधान परिषद का 75 है। बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में जो कि 38 जिला है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आता है। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस को मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि यह बिहार का राज्य का गठन हुआ था, उसी समय से हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से है, तो टीका रोग किस फसल से है, तो मूंगफली से है। टीका रोग किस फसल से है, तो मूंगफली से है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही पूछेगा कि आखिर जो कि मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, तो मूंगफली होता है। यही पूछेगा कि आखिर सरसों सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सरसों सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में। राजस्थान में जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। ये पूछेगा धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो धान सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, तो धान जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। क्या, पश्चिम बंगाल में जो कि होता है। पश्चिम बंगाल में धान सबसे अधिक होता है। जूट भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि जूट और धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट और धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि आखिर सबसे अधिक जो कि बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। क्या होता है, राजस्थान में जो कि होता है। राजस्थान में जो कि होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो ये सब आप लोग का याद होना चाहिए कि बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। सबसे अधिक मूंगफली कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और सबसे अधिक सरसों कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। सबसे अधिक धान और जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में जो कि क्या क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो गेहूं होता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही बात करें आलू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आलू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। यही बात करें गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गन्ना सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, गन्ना जो कि सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जॉब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि जॉब होता है। ये बात करें आखिर आप लोग को ये सब आप लोग का प्रश्न एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ कौन कहाँ होता है। तो गेहूँ आप लोग का ये भी पूछेगा कि बिहार
गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो बिहार का गेहूं उत्पादन में बिहार का गेहूं उत्पादन में कौन सा जो कि राज्य प्रथम है? तो बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? तो बिहार का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में गेहूं उत्पादन का जो कि 5वां स्थान है। कौन सा 5वां स्थान है? 5वां स्थान जो कि किसका है? तो बिहार का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पांचवा स्थान किसका है? तो बिहार का है। तो पांचवा कैसे कौन कौन से जो कि आगे है? तो देखिए गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो कि कौन सा है? 5वां है। और कौन सा फर्स्ट है? तो फर्स्ट देखिए आप लोग का याद होना चाहिए कि पहला जो कि यूपी में आता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद जो कि महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, उसके बाद जो कि बिहार, यह जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। उसके जगह बिहार कौन कौन से है? तो देखिए पहला जो कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद जो कि चंडीगढ़ में होता है। उसके बाद हरियाणा में चंडीगढ़ नहीं, आप लोग का पहले यूपी में होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में होगा। उसके बाद जो कि हरियाणा में होगा। उसके बाद जो कि पंजाब में होगा। क्या? पंजाब में होगा। उसके बाद जो कि बिहार में होगा। क्या? बिहार में होगा। तो यह 5वां स्थान किसका है? तो बिहार का। 1 2 3 4 5, 5वां स्थान गेहूं उत्पादन में बिहार का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण से होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? तो यह नाइट्रोजन का भविष्य ईंधन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का भविष्य ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो भविष्य ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। जो कि ये भी आप लोग का पूछेगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 जो कि मीथेन का सूत्र होता है। मीथेन जो कि धान के खेत में जो कि सबसे अधिक कहाँ मिलता है? मीथेन जो कि सबसे अधिक धान के खेत में जो कि मिलता है। और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि CNG में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस मिलता है। और जो कि गोबर गैस में सबसे अधिक क्या होता है? तो मीथेन गैस जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो यह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो यह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है? तो बिहार जो कि विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है? तो 243 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सदस्य कितना है? तो 40 सदस्य है। ये पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सदस्य कितना है? तो राज्यसभा का सदस्य जो कि कितना है? तो राज्यसभा का सदस्य कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो 16 है। ये पूछेगा कि बिहार में विधान
परिषद का सीट कितना है, विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो यह 75 है। यही पूछेगा बिहार में जो कि राज्यसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि 243 है। ये आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा जाएगा। तो आखिर आप लोग का ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। बिहार में राज्य जो कि विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुना जाता है, तो बिहार से लोकसभा का सदस्य कितने सदस्य जो कि चुना जाता है, तो 40 सदस्य जो कि चुना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो जो कि 16 है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें बिहार में बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन पूछेगा कि कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन जो कि कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है, तो बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है, तो बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है, तो राजधानी कहाँ है, तो यह कहाँ है, तो पटना है। पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। पटना बिहार की राजधानी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है, तो अनुसूची जो कि कितना है, वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान के बात करें कितना अनुसूची है, तो यह 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना, 12 अनुसूची है। लेकिन संविधान जो कि कब तैयार हुआ था, भारत का संविधान जो कि कब तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान कब तैयार हुआ था, तो यह तैयार जो कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो भारत जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग जो कि संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का संविधान तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। इसी कारण हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ, तो लागू के पूछेगा कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ। लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू जो कि कब हुआ, तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसी कारण हम लोग संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो कि कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं।
तो भारत का जो कि संविधान जब तैयार हुआ था तो अनुसूची कितना था, तो अनुसूची कितना था, तो अनुसूची की बात करें कि अनुसूची कितना था, तो 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची था। अभी जो कि 4 अनुसूची बढ़ गया है, वर्तमान में जो कि 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची था। जब संविधान जब बनाया गया था उस समय जो कि 8 अनुसूची था। मूल रूप से कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। भाग कितना था, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था, तो भाग के बात करी तो उस समय जो कि भाग कितना था, तो भाग जो कि 22 था। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया था, उस समय भाग कितना था, तो 22 था। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो 25 है। वर्तमान में कितना है, तो 25 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि 25 है। और अनुसूची कितना है, तो ये भी आप लोग को बता दें कि अनुसूची जो कि पहले कितना था, तो यह जो कि 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 12 अनुसूची है। यही बात करें अनुच्छेद कितना था, तो अनुच्छेद जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि अनुच्छेद कितना था, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो कि कितना था, 395 था, 395 था। और अभी वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें कि वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, तो वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, तो वर्तमान में अनुच्छेद जो कि कितना है, तो यह जो कि 470 है, 470 वर्तमान में अनुच्छेद है। जब वीडियो यह बन रहा है वह समय के बात करें, वर्तमान में जो कि 470 अनुच्छेद है। पहले कितना था, जो कि 395 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो कि लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो कि लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का जो कि विचार जो कि लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य से कैसा कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो यह चौथा के क में, चौथा के क में मौलिक कर्तव्य जो कि है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो 51 के क में, 51 के क में है, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य क्या, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। यही पूछेगा कि पहले मौलिक कर्तव्य कितना था, तो पहले के बात करें जो कि पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि 10 था, जो कि पहले मौलिक कर्तव्य कितना था, तो जो कि 10 था। अभी कितना वर्तमान में हो गया, 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य किसके संविधान के विचार से लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो कि लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यह मौलिक कर्तव्य से यह तरह प्रश्न आप लोग का जो कि पूछा जाता है। यही बात करें कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में महिलाओं के लिए अस्थायी आरक्षण है, तो भारत में महिलाओं के लिए अस्थायी आरक्षण है, तो भारत में महिलाओं के लिए अस्थायी आरक्षण है, तो यह जो कि पंचायती राज में है। पंचायती राज में जो कि महिलाओं को 50% आरक्षण जो कि दिया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि पंचायती राज का गठन कब किया गया था, पंचायती राज का गठन कब किया गया था, तो पंचायती राज का गठन जो कि कब किया गया था, 24 अप्रैल
1993 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज का जो कि गठन कब किया गया था। तो गठन कब किया गया था, तो यह जो कि गठन कब किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि किया गया था। तो इसी कारण हम लोग जो कि पंचायती दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि पंचायती राज कौन सा भाग में है, तो पंचायती राज कौन सा भाग में है, तो 9वां भाग में है। 9वां भाग में पंचायती राज है। 9वां भाग में पंचायती 9वां भाग में क्या है, पंचायती राज है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये पूछेगा कि अनुच्छेद जो कि कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज है, कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज है। तो अनुच्छेद का पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज है, तो कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज है, तो 243 के क से लेकर जो कि क से लेकर 9 तक, ये जो कि किस में है, तो 243 के क से लेकर 9 तक में अनुच्छेद में जो कि क्या है, पंचायती राज है। यही पूछेगा कि पंचायती राज का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, तो पंचायती राज का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है, तो पंचायती राज का गठन जो कि कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए कि यह अनुच्छेद जो कि 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन के बारे में बताया गया है। पंचायती राज का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो कि 40 में है। ये बात करें कि पंचायती राज जो कि कौन सा सूची में आता है, तो पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो पंचायती राज एक राज्य सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज कौन से सूची में आता है, तो राज्य सूची का विषय में जो कि आता है। पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो पंचायती राज जो कि कब लागू हुआ था, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर क्या 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। किस राज्य में लागू हुआ था, तो यह राजस्थान, क्या राजस्थान में जो कि लागू हुआ था। राजस्थान में जो कि लागू हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राजस्थान के नगोला जिला में, क्या नगोला जिला में जो कि लागू हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर यह सब आप लोग को याद होना चाहिए कि राजस्थान सबसे पहले जो कि पंचायती राज जो कि कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान के नगोला जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो यह कब लागू हुआ था, तो ये भी आप लोग को बताइएगा कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नगोला जिला में सर्वप्रथम जो कि पंचायती राज जो कि लागू हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि लागू कब हुआ, तो 2 अक्टूबर प्रथम बार लागू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान के नगोला जिला में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को यही पूछेगा कि आखिर पंचायती राज का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो पंचायती वर्ष का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। 5 साल का पंचायती राज का कार्यालय काल जो कि होता है। यही पूछेगा पंचायती राज बनने के पंचायती राज जो कि पंचायती राज का चुनाव होता है, उसका जो कि आयु कितना होना चाहिए पंचायती राज चुनाव के लिए, न्यूनतम 21 वर्ष जो कि रखा गया है। 21 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। तो 21 साल आप लोग का है, तो पंचायती राज के लिए जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह जो कि कब लागू हुआ था, तो यह 24 अप्रैल
93 में जो कि लागू हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग पंचायती दिवस कब मनाते हैं, तो यह पंचायती दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस हम लोग जो कि कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस हम लोग जो कि कब मनाते हैं, तो यह 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। तो पंचायती दिवस को मनाते हैं तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो देखिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो आप लोग का 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। पंचायती राज के लिए उम्मीदवार के न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है, तो 21 वर्ष जो कि रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के स्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयनी जो कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किए थे। यही बात करें कि पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है, पटना का क्या नाम है, पुराना नाम है, पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किसने किया था, उदयनिक ने जो कि किए थे। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1922 का अधिवेशन बिहार के किस जगह हुआ था, आप लोग को बताना है। तो यह बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो यह गया में हुआ था। गया में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो यह जो कि कब हुआ था, तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, A.O. हुमी थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। आखिर इतना ही आप लोग कर जो कि वीडियो रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग कर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।